दोस्तों देखो आज क्या लेके आई हूँ, सिर्फ 2 कपड़े, जिससे मैं 3 आइटम बनाने वाली हूँ। बहुत सुंदर, बहुत यूनिक और बहुत ही क्यूटी वाइस है। तो चलिएगा सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो देखिएगा ये कुर्ते का है, जो नया का नया है। मैं मथुरा से लेके आई पर उसको छोटा, बहुत छोटा हो रहा है कि मैं उसको नहीं पहना सकती, वो पहनता ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इसका कुछ बनाते हैं ऐसा क्यूट-क्यूट सा। तो सबसे पहले मैंने एक थाली उठाई। आप थाली छोटी, बड़ी और कैसी भी ले सकते हैं, जैसी आपके पास हो। तो अब पहले कुर्ते को खोल लेते हैं। सिर्फ कुर्ते का मैंने एक पार्ट यूज किया है, जिसमें मैंने 3 आइटम बनाए हैं और काफ़ी एक पार्ट में से अभी कपड़ा भी बच गया है। दूसरे पार्ट का मैं आगे फिर कुछ बना के दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको खोल लिया है। एक सिर्फ आगे एक पार्ट को, पीछे का जो पार्ट था, तो उसका यूज़ मैंने किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे और हटाएँगे अपनी जो थाली लेके आए थे उसको। तो किनारे से मैं, क्योंकि मुझे कपड़ा बचत करना है, इसी से सारे 3 आइटम बना के तैयार करने हैं, वो भी आपको दिखाने हैं 3 आइटम। तो पहले से हम इसके सर्कल बना लेते हैं इससे। चारों तरफ से पूरे में सर्कल बना के हमने तैयार कर लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये सर्कल तो कट हो गया है। अब हमको चाहिए एक और कलर का कपड़ा। 2 कलर का यूज़ करेंगे, तो मेरे पास जो पिंक पड़ा हुआ है मैं उसका यूज़ करूँगी। तो इसी साइज़ के हम पिंक कलर का भी कट कर लेते हैं। तो ये सेम साइज़ है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो हम इसको कट कर लेते हैं। कट कर लिया है। अब हमको करना है सिलाई। अंदर की तरफ दोनों का सीधा रहेगा और बाहर की तरफ उल्टे पार्ट रहेंगे। अब हम इनको चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा-सा छोड़ देंगे, क्योंकि हमें टर्न करके सीधा भी तो करना है। इसके लिए हम इसको इतना छोड़ देते हैं। अब ये सिलाई हो गई, इसको सीधा भी कर लेंगे। बड़ी हल से इसके जो अंदर को हो जाते हैं उनको निकाल लेंगे और ये हमारा फिर राउंड में कपड़ा तैयार होगा। एक तरफ पिंक, एक तरफ येलो। और अब इसको इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे थोड़ा-सा। मैंने 1 पॉइंट हाफ, मतलब 1.5 इंच ऊपर साइड में इस तरह से निशान लगाए और एक लाइन ड्रॉ कर ली दोनों साइड और ऊपर से, मतलब स्क्वायर शेप में या चौकोर कहें, इस तरह से हमारा एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो जो भी मैं इसमें आइटम दिखाऊंगी, आप उनको बड़े साइज में भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने छोटे साइज में इनको ही बनाया। आप बड़े बड़े साइज में इनका यूज बना के यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने इसमें किनारे पे सिलाई लगानी थी, जो मैं दूसरी बात करने लगी तो बताना भूल गई। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और जो ये निशान है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हम थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि हमको इसमें कुछ फिल करना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। एक साइड पूरा लगा लेंगे। तो देखिए खुला है। अब हम इसमें भरेंगे कॉटन। तो ये मेरे पास कॉटन रखी हुई है, तो मैं इसके अंदर कॉटन भी भर सकती हूँ, भर दूंगी। तो मैंने आपको बताया, आप बड़ी सी कोई चीज लेंगे जिससे राउंड में कट कर लेंगे, जैसे टब हुआ, टब को लेके इसमें कट कर देंगे तो ये पूरा बड़ी कुशन बन जाएगी। ये मैंने छोटी कुशन नहीं है, ये मैंने डेकोर के पर्पज से बनाई है कि आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। पहले देखिए तो फिर बताती हूँ। अब इसको पूरा सिल देंगे। लॉक हो गया। अब क्या करेंगे, इस तरह से खोलेंगे और इसके किनारे यूं कोनों पर फोल्ड कर देंगे। तो ये पिंक कलर आ जाएगा और ये येलो कलर आ जाएगा। तो ये पूरा देखिएगा कितना सुंदर। और इसको अगर हम बड़े साइज में बनाएंगे तो कितनी प्यारी कुशन, लेकिन मैं बना के दिखाऊंगी। अभी मेरे पास ज्यादा बड़ा कपड़ा नहीं था, इसीलिए मैंने छोटा बना के तैयार किया। बीच में हम लगा लेंगे एक बटन, वो भी सुई की मदद से। इस तरफ से सुई डालेंगे, उस तरफ बटन लगाते हुए इसको तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा ये बटन लग के कितनी प्यारी क्यूटी क्यूटी सी लग रही है। और अब मुझे बनाना है इसको हैंगिंग। तो मैं इसमें नीचे टसल लगा दूंगी, ऊपर हैंग करने के लिए कुछ मोती वगैरह लगा के और इस तरह से तैयार कर लूंगी। तो ये मेरा एक सुंदर सा पड़े हुए कपड़ों से एक डेकोर आइटम बन के तैयार हो गया है। अब चलिएगा दूसरे की तरफ। दूसरा भी बहुत काम का है, मुझे तो बहुत काम है, क्योंकि मेरा वो सामान बहुत खोता था। तो मैंने कहा चलो इसको बना लेती हूँ। फिर मैं पूरा फैला देती थी, कहूँ एक 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 उसको ढूंढती रहती थी। तो इसके काम के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने राउंड में 2 सर्कल कट किए हैं, ज्यादा बड़े नहीं, आप जो लेस के बॉक्स आते हैं उसी के बराबर है, विशेष ज्यादा बड़े नहीं है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो दोनों दोनों राउंड हम कट कर लेते हैं नीडली, बड़ी हल तरीके से। वो बहुत ही इजी है। वीडियो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 3 आइटम बनाए हैं तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही वीडियो।
और मैं चाहती तो एक या दो, तो वो मुझे मजा, मैंने कहा चलो तीनों एक ही जैसे बना रहे हैं तो मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ। अब दोनों कट किए, अब इनको अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ हम उल्टा करके सिलाई लगा, इसमें भी हम थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि हमको सीधा भी करना है। तो चलिएगा इसको सीधा कर लेते हैं फटाफट से। देखिए सीधा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम पेन की मदद से जो अंदर किनारे घुस जाते हैं उनको निकाल लेंगे बाहर, और फिर क्या करेंगे, इसमें भी हमें कॉटन ही फिल करनी है। तो ये हम इसमें आराम से अच्छे से, क्योंकि हमने थोड़ा सा खुला छोड़ा था, कॉटन भर देंगे। अब जो खुला हुआ पार्ट है इसको हम बंद कर देंगे, सिर्फ सुई धागे से इसको सिल लेंगे क्योंकि छोटू सा है तो ये सिल गया। अब लेंगे हम एक मोटा सा धागा, मतलब जो टूटे ना, हमें टाइट करने से बीचों बीच इसके सुई और धागे को लगाएंगे और इसमें राउंड बाई राउंड इस तरह से, आप देखिएगा किस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से कर देंगे। तो इसकी भी हम बड़ी साइज की कुशन बना सकते हैं। तो ये इसके ऐसा कहिए कि मिनी कुशन है जिसको हम डेकोर के रूप में या कुछ ही ऑर्गेनाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको फ्लावर की तरह देखिएगा, मैंने इस तरह से टाइट टाइट कस के इसको फ्लावर का शेप दे दिया है। अब इसमें भी हम एक बटन लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये बटन लगा के तैयार भी हो गया। आज मेरी थोड़ी भारी आवाज लगी क्योंकि पता नहीं क्यों गले को क्या हुआ है। तो कितना सुंदर फूल लग रहा है, तो इससे ऐसी बड़ी कुशन बनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। तो इसको भी हमने कर लिया। अब हमको लेना है ये कपड़ा जिसकी लंबाई क्या है 13 इंच है और इसकी है 5 इंच। दोनों की हम इस तरह से, क्योंकि ये छोटा लिया है एक मैंने, ये जो कपड़ा है बड़ा लिया है। इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे और इसको अब सिलाई लगाने के बाद इसको टर्न करके सीधा कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमको डालनी है जो हमने इलास्टिक ली है उसको। तो चलिएगा इलास्टिक को भी हम इसके अंदर टर्न कर लेते हैं। तो ये इलास्टिक हमारी डल गई और कपड़े को हम अंदर कर देंगे और इलास्टिक को बाहर निकाल के इसके दोनों किनारों को एक साथ हम सिल देंगे। वो भी सिलाई मशीन से, सुई धागे से, कैसे भी आप सिल सकते हैं। इसको प्रॉपर इस तरह से सही करेंगे और ये इलास्टिक जो लें अपनी कलाई के अकॉर्डिंग लें। ये मेरी कलाई बहुत पतली है, वैसे तो मैं बहुत मोटी हूँ लेकिन कलाई मेरी बहुत ज़्यादा पतली है। छू के देखो छोटे बच्चे की तरह है। अब हम क्या करेंगे, जो इसका बिल्कुल जहाँ पर ज्वाइंट है वहीं पर हम इसे कुशन को लगा देंगे, इसके ऊपर सुई धागे से ही इसको टाँक देंगे। तो चलिएगा ये भी हमारा बन के तैयार ही हो गया। अब हम इसको क्या काम लाएंगे आप सोच गए होंगे। तो मैंने हाथ में पहना, जब मैं सिलाई करती हूँ पिन अप करने के लिए मेरे पिन जो होती है इधर उधर बहुत खोती, इतनी ज़्यादा कि मैं ढूंढते ढूंढते थक जाती हूँ, कहीं ये गिर जाएगा और चुभ भी जाते हैं मुझे। तो मैंने कहा चलो हैंड में पहने रहूंगी, इसी में से अपना पिन निकाला और कल यूज कर लूंगी। तो चलिएगा अब तीसरा आइटम भी दिखाती हूँ। तो छोटे छोटे से पीस बचे हुए हैं तो इनको हम कुछ 6 पार्ट में कट कर लेते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई सेम मतलब है कि कितनी है क्या है मैं बता देती हूँ। तो इसकी लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 9 और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इतने छोटे छोटे से ये 6 पीस है, पूरे हमें 6 कट करनी है। तो मैंने इसको कट कर लिया है। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से उठाएंगे, कपड़े को ऊपर से 1 सेंटीमीटर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे, मतलब उल्टे साइड को, और फिर इसको सेंटर से उठाते हुए फिर इस तरह से उल्टा ही अंदर की तरफ सीधा, बाहर की तरफ उल्टा करते हुए किनारे पर हम सुई धागे से सिलाई मशीन से जिस तरफ खुला है वहां सिलाई कर लेते हैं। तो मैं सुई धागे से, क्योंकि इसमें सुई धागे का काम ज्यादा है तो मैंने कहा चलो सुई धागे का ही यूज कर लेते। क्योंकि छोटे छोटे कपड़े मुझे सिलाई मशीन में सिलने में बड़ी मतलब झंझट होती है और ये सुई धागे से आसानी से सिल भी जाते हैं। तो इसको हम एक साइड सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये किनारा तो हमारा बंद हो गया है। अब हमको इसमें करना क्या है, तो हमने ली है कुछ ऊन, ये अलग अलग साइज की है, पहले कुछ थोड़ा बड़ी फिर थोड़ा छोटी, मतलब 17 सेंटीमीटर फिर 22 सेंटीमीटर फिर 27 सेंटीमीटर, ऐसे ही हमने इसको लिया है। तो सबसे पहले कोई भी साइज की अभी उठा सकते हैं और इस तरह से अंदर डालेंगे हम और ऊपर निकालेंगे, और जहां पर हमने फोल्ड नहीं किया उस साइड के पार्ट में इस तरह से सुई धागे से इकट्ठा करके यहाँ नोट बांध देंगे। मतलब पीछे साइड हमें पूरा लपेट के इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसा हमको कर लेना है। तो चलिएगा इसको भी हम कर लेते हैं। ये आइटम भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप बताना कि आपको तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा है और कौन सा
आप बनाने वाले हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो हम नीचे बांध देंगे इस तरह से पूरा। और आप ये जो मैं भी बना रही हूँ इनको अलग-अलग कलर में भी बना सकते हैं, या बड़े ही काम की हमारी चीज़ बनने वाली है। वो आपको पता चलेगा जब पूरा बन जाएगा। तो हम नीचे हम बांध देते हैं इसको। तो ये नीचे साइड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जो धागे जो हमने ऊन डाली थी उसको निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे। तो हमारी सिलाई अंदर की तरफ आ गई और ये बाहर की तरफ पूरा सीधा हो गया। अब हम लेंगे कुछ कॉटन और इसमें फिर भर देंगे कॉटन। छोटा सा ये फ्लावर बनने वाला है, बहुत ही सुंदर, जैसे टूलिप होता है मुझे तो वैसे ही लग रहा है, टूलिप की तरह। फिर आप बताना आपको किस तरह से लगेगा, लग रहा है। बीचों बीच हम टाँका लगाएंगे, फिर इसको इस तरह से दबाएंगे और फिर इस किनारे से फिर जो जैसा मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि वीडियो तब भी पे काफ़ी लंबा हो गया है। इस तरह से पकड़ते हुए हम पूरा जितने खुले पार्ट हैं इनको सुई धागे से ही सिल लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे सिलाई मशीन नहीं है और हमें कुछ बनाना है तो ऐसे बना सकते हो। तो देखिएगा ये कितना सुंदर फ्लावर बनके तैयार हो गया। ऐसे हमें 5 और बनाने हैं और ये ऊन के दोनों किनारों पर हमको लगा के तैयार करने हैं। तो चलिएगा इनको पूरे को हम बना के तैयार कर। अब इस किनारे पर भी इसी तरह से नॉट बांधेंगे और ये उसके अंदर डालेंगे और ये हमारा दूसरा फ्लावर भी बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा ये भी तैयार होगा। अब ऐसे हम 4 और बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारे ये सारे बनके तैयार हो गए हैं, 4 बन गए हैं। अब हम इनको इकट्ठा बनकर एक जैसा करके पकड़ते हैं और एक लेंगे की रिंग, जो ऊपर का रिंग होता है उसको लेंगे, उसमें इनको बांध देंगे। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी की रिंग बन के तैयार हो गई। यहाँ आप लीप्स भी लगा सकते हैं, जो मैंने नहीं लगाई क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था ये की रिंग। आप चलिएगा आप भी को सारे आइटम दिखाती हूँ। तो ये है, और कुशन तो आप देख चुके नहीं देखे, ये छोटी सी कुशन है, ये भी कुशन है, ये प्यारा सा हैंगिंग, बहुत ही सुंदर। अब आपको बताना है कौन सा आइटम सबसे बेस्ट है और आप कौन सा बनाने वाले हैं। और ये की रिंग भी बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है, आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिएगा आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट डे के दिन बहुत गर्मी है यार, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी है, लगता है 24 घंटा एसी में ही बैठा रहे। लेकिन यहाँ हम महिलाओं को ये कहाँ है कि 24 घंटा एसी में बैठे रहे। बाय बाय।